चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। लास्ट चैप्टर में हमने फूड्स और क्लोथ्स के बारे में पढ़ा और देखा कि उनमें कितनी वैरायटीज होती हैं। हमारे अगल बगल ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि चेयर, साइकिल, बर्तन, बुक्स, खिलौने एट्सेट्रा। इन सब के अलग अलग शेप्स होते हैं, इनके अलग कलर हो सकते हैं या इवन अलग अलग यूज होते हैं। एक्टिविटी 1 में हमसे कहा जाता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल हो उन्हें जमा करें, घर से, क्लास से या स्कूल के बाहर से जो भी हमको मिले, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, बैट या इवन हैमर। अब पता नहीं है कौन से स्कूल है जिन्होंने हैमर तक मंगा लिए होंगे और आई एम श्योर कुछ बच्चे होंगे जो लेके पहुंच भी गए होंगे। अब इन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कुछ पेपर से बना होगा, कोई वुड से बना होगा, तो डिफरेंट कैटेगरीज में सेपरेट करना है इनको। एंड टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ट्राई टू फाइंड आउट द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। जैसे कि एक प्लेट होगी तो वो स्टील से बन सकती है, ग्लास से बन सकती है, प्लास्टिक से बन सकती है। एक पेन होगा जो प्लास्टिक से बन सकता है शायद, या मेटल से बन सकता है। We find that objects around us are made of different materials. Now, what decides which material should be used for making any given object? भाई अब चेयर है वो वुड की बनेगी या प्लास्टिक की बनेगी, ऐसा क्यों? कागज की क्यों नहीं बन सकती? और हम उस कागज की चेयर पे क्यों नहीं बैठ सकते? क्या डिफरेंस है कि वो हम वुड की ही प्रेफर करते हैं या प्लास्टिक की प्रेफर करते हैं या इवन मेटल की प्रेफर करते हैं? वो प्लास्टिक में क्या ऐसा है जो पेपर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता? To find the answer of such questions, we need to look at the properties of materials. Materials such as कागज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वुड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज क्या है ब्रॉडली? प्रॉपर्टीज सच एज अपीयरेंस, दिखने में कैसा है, दिखता कैसा है बाहर से, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलता है या नहीं घुलता किसी भी लिक्विड में, फ्लोटिंग और सिंकिंग, पानी में डालने पे डूब जाएगा या तैरेगा, या ट्रांसपेरेंसी मतलब उसके आर पार दिख सकता है या नहीं। अपीयरेंस, मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, iron appears different from copper or aluminium even if they all are metals। फिर भी एक मेटल होते हुए भी अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल है। बट उनमें हो सकता है कुछ सिमिलैरिटीज हो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो जो सेम हो थ्रू आउट द मेटल्स। मटीरियल्स विच हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। लस्टर मतलब शाइनिंग सरफेस। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। पर कुछ मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर हवा और नमी के कारण उनका जो सरफेस होता है वो डल हो जाता है और शाइनिंग खो देती है। तो ऐसे मेटल्स को चेक करने के लिए उनको स्लाइस करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ताकि उनकी इनर सरफेस बाहर आ सके, जिससे पता लगे लस्टर है कि नहीं। हार्डनेस, कुछ मटेरियल्स को अगर हाथ से दबा के देखा जाए तो आसानी से दब जाते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं दबते। कुछ को आप आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं और कुछ में तो कुछ भी लगा लो भैया स्क्रैच होगा ही नहीं। मटीरियल्स विच कैन इजीली बी स्क्रैच्ड और कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटीरियल्स, वेयर एज अदर्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉटन इज सॉफ्ट while iron is hard. You can easily do anything with cotton. तोड़ लो, मरोड़ लो, कुछ भी कर लो, स्क्रैच तो बहुत दूर की बात है। Soluble और insoluble. Some substances, when being dropped in a container full of water, completely disappear or dissolve. For example, like salt or sugar. पानी में डाल दो, कुछ सेकंड्स छोड़ दो, मिलाओ, गायब, पता ही नहीं लगेगा डाला है जब तक टेस्ट ना करो। These substances are soluble in water and other substances that do not dissolve even after stirring for long time are insoluble in water.
Activity 5 asks us to collect some samples of vinegar, lemon juice, mustard oil, coconut oil, kerosene oil, or any other liquid and check one by one if they dissolve in water. We notice that some liquids get completely mixed with water, while some others do not mix with water and form a separate layer. मतलब या तो पानी के ऊपर होंगे या पानी के नीचे होंगे, बट वो डिस्टिंक्शन दिखेगी कि पानी के साथ वो मिक्स नहीं हुए हैं, कलर से पता लग जाएगा. सेम इज द केस विथ गैसेस. कुछ गैस वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल फिश. अब मछलियां पानी में रहती हैं. अब मछलियों के साथ ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, ऑक्सीजन उनको भी चाहिए. सो दे गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच इज डिजॉल्व्ड इन इट. अब हाउ डू फिश ब्रीथ? फिश ब्रीथ विद देयर गिल्स. Human and fish both require oxygen to survive. The difference is we get our oxygen through air while fish get it through water. हमारे में क्या होता है कि the lungs extract oxygen from air we breathe and transfer it into the bloodstream. At the same time it releases the carbon dioxide from the system. अब फिश में क्या होता है कि जो हमारे अंदर लंग्स काम करते हैं वही उनके गिल्स काम करते हैं. अब मछलियां मुंह से पानी इनटेक करती हैं और गिल्स में पास कर देती हैं, और गिल्स फिर उसमें से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है. सेम प्रोसेस हमारा जैसा, जो हमारा लंग्स का है वो उनका गिल्स का है. ऑक्सीजन वो वहां से लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लोटिंग और सिंकिंग. ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. विच कैन फ्लोट you can see on the water level, और जो नहीं तैर पाते वो डूब जाते हैं. ये मतलब डिपेंड करता है उस मटेरियल की डेंसिटी पे. इफ द मटेरियल विच यू आर ट्राइंग टू टेस्ट फॉर फ्लोटिंग और सिंकिंग इज मोर डेंस देन इट विल सिंक, मोर डेंस देन वाटर. अब ये डेंसिटी कैसे, मतलब ब्रॉडली कैसे पता करोगे? जिस भी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं अंदर, दिखेगा नहीं बाहर से बट पता लग जाएगा. टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स जिस भी मटेरियल का होगा वो बहुत ज्यादा डेंस होगा और वो ही डूबेगा. लाइक एक आयरन का गोला ले लो छोटा सा, मतलब इतना टाइटली पैक्ड होता है कि हाथ से दबाओगे तो हाथ को चोट लगेगी, उसको कुछ नहीं होगा. ऐसी हार्ड चीजें जिसके मॉलिक्यूल एकदम टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से, वो हो जाता है मोर डेंस और वही चीजें डूब जाएंगी जाके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी. दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ग्रोसरी की दुकान में जो बेकरी के बिस्किट रखे होते हैं और दिखता है कि भैया उसमें बिस्किट रखे हैं, वो होता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक. देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी कंप्लीटली, मतलब कुछ नहीं दिखेगा आर पार, वही दिखेगा जो सामने है मटेरियल जिसके थ्रू आप देखने की कोशिश कर रहे हो. दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक. फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड और एनीथिंग, मतलब जिसके ऊपर तुम पैड ले लो, फोन ले लो, कोई ऐसी किताब ले लो, कोई पेज ले लो, उसके आर पार दिखेगा नहीं तो वो सब ओपेक मटेरियल हो जाएगा. फिर आता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, जिनसे देखा तो जा सकता है आर पार लेकिन साफ नहीं दिखेगा, कुछ पता नहीं लगेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा सब. जैसे सफेद पेज पे एक ऑयली पैच हो, तेल वेल गिरा हो या लगा हो, वो होता है ट्रांसलूसेंट. मतलब कुछ तो अंदाजा लग जाएगा कि उधर क्या है, बट पता डेफिनेटली नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्टली क्या है. अब आता है कीवर्ड्स. कीवर्ड्स में सेम वही मेन वर्ड्स हैं जो पूरे चैप्टर के ड्यूरेशन में बार बार रिपीट हुए हैं. जैसे हार्ड. हार्ड मतलब क्या? विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली. इनसॉल्यूबल, विच डू नॉट डिजॉल्व.
luster means shining surface. Metals which are hard and have shiny surfaces. Opaque, through which we cannot see anything. Soluble, which dissolve easily. Translucent, can see but not clearly. And transparent, through which we can see easily. इसके बाद आता है आपका समरी. Summary important lines. Objects around us are made up of large variety of materials. A given material could be used to make large number of objects. Different types of materials have different properties. सारे properties one by one हमने देखे. Some materials are soluble in water whereas some others are insoluble. Materials are grouped together on the basis of similarities and difference in their properties. उसके बाद है exercise. Kindly do attempt each question one by one. Read it and try to think. बहुत आसान है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है. लाइक जैसे यहाँ टिक मार्क आ जाएगा आपका ट्रू फॉल्स. स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. अब ट्रांसपेरेंट और ओपेक की डेफिनेशन याद कर लेना, फिर सोच लेना कि स्टोन के थ्रू अगर देखना चाहो तो दिखेगा कि नहीं, और ग्लास के थ्रू देखना चाहो तो दिखेगा नहीं. ए नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर हैज नॉट. मतलब नोटबुक के ऊपर कोई शाइनिंग सरफेस है कि नहीं है और इरेजर के ऊपर है कि नहीं है. चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर. हो तो तोड़ के देख लेना और नहीं हो तो थोड़ा इमेजिनेशन यूज कर लेना कि चॉक के कितना तोड़ पाओगे कि उसमें घुल जाएगा या नहीं, या घुलने के बाद ऊपर दिखेगा या नहीं. उसके बाद शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, येस और नो. ऑयल मिक्सेस विद वाटर, सही है कि गलत है. सारे ऑयल मिल जाते हैं कि नहीं, या लेवल अलग दिखने लगेगा. दैट्स इट. उसके बाद अपने आप देख लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो कर लीजिएगा.